brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और कनाडा के बीच कारोबारी रिश्ते कैसे हैं? यहाँ भारत और कनाडा एक दूसरे के बराबर खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर भारत ने जरा भी कनाडा पर जोर लगाया तो वो उसे आर्थिक संकट में डालता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे बड़े कारण भी हैं, क्योंकि कनाडा का जो पेंशन फंड है वो भारत में बड़े स्तर पर निवेश किया गया है। कनाडा के CPPIB ने भारत में इंफ्रा में, रिन्यूएबल एनर्जी में, IT और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों में मोटा पैसा लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोटक बैंक में इसका 6,141.6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो वहीं जोमेटो में कनाडाई पेंशन फंड ने करीब 2,778.1 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो इसे 1.5% का हिस्सेदारी देता है। इसके अलावा डिलीवरी लिमिटेड और FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड में भी इसने बड़े निवेश किए हैं। रिपोर्ट कहती है कि कनाडाई पेंशन फंड ने और भी कई भारतीय कंपनियों में निवेश किया है। इस लिस्ट में ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली दिग्गज कंपनी पेटीएम, नायका, इंडस टावर समेत कई और बड़े नाम शामिल हैं। कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने के बाद कनाडाई फंड्स के पास 30 सितंबर 2024 तक करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के घरेलू इक्विटी थे। इस आंकड़े को देखकर लगता है कि फिलहाल CPPIB बाहर निकलने की जल्दबाजी में नहीं है। हालांकि खबरें ये भी है कि उसने भारतीय शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम करनी जरूर शुरू की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII कि बीते साल की एक रिपोर्ट माने तो 30 से ज्यादा भारतीय फर्मों की कनाडा में मौजूदगी है। इनके द्वारा देश में किए गए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 40,446 करोड़ रुपए है। इन कंपनियों के जरिए वहां पर करीब 17,000 लोगों को नौकरियां हैं। इन कंपनियों द्वारा R&D पर खर्च भी 700 मिलियन कनाडाई डॉलर बताया गया है। जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ रहा है और इस तरह के निवेश के आंकड़े हैं, वैसे में अगर भारत ने कोई सख्त कदम कनाडा पर उठाने का मन बनाया तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है और तो और बड़ी संख्या में लोगों की रोजी रोजगार पर भी बातें आ सकती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 600 कनाडाई कंपनियां भारत में अपना बिजनेस कर रही हैं और अगर आयात निर्यात की बात करें तो दोनों देशों के बीच बड़ा कारोबार होता है। वित्त वर्ष 2022-23 में इंडिया कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार 8.3 अरब डॉलर का था, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बढ़कर 8.4 अरब डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में आके तो 70,611 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि इस दौरान कनाडा से भारत का आयात बढ़कर 4.6 अरब डॉलर हुआ, जबकि निर्यात में मामूली गिरावट दर्ज की गई और ये 3.8 अरब डॉलर रह गया। जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच संबंध खराब हो रहे हैं और जिस तरह से दोनों देशों के डिप्लोमेट्स एक दूसरे देशों से निकले हैं, ऐसे में माना यह जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह रिश्ते और खटास में पड़ सकते हैं और इसका सीधा असर व्यापारिक संबंधों में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।